नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन. I hope you all are doing good. Hi kids. So in this video we are going to learn about some interesting 3D shapes which are prisms and pyramids. So let's get started with the video. बच्चों इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड्स क्या होते हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रिज्म क्या होता है. सो बच्चों प्रिज्म एक 3D शेप है जिसमें टॉप और बॉटम के जो फेसेस होते हैं वो सेम शेप और सेम साइज के होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस प्रिज्म, टॉप यानी फेस नंबर 1 और बॉटम यानी फेस नंबर 2, उन दोनों की जो शेप और साइज है वो दोनों की ही शेप और साइज क्या है, ट्रायंगुलर. ठीक है, तो फेस 1 और फेस 2 को छोड़कर जो बाकी जितने भी बचे हुए फेसेस हैं वो किस शेप के हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर. ठीक है, यू कैन सी बचे हुए फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के हैं. ठीक है, टॉप और बॉटम के जो फेस होते हैं वही प्रिज्म का नाम डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे अगर टॉप और बॉटम में आपको ट्रायंगुलर शेप दिखाई देती है सो दैट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. अगर टॉप और बॉटम में आपको स्क्वायर शेप दिखे सो दैट वुड बी अ स्क्वायर प्रिज्म. अगर टॉप और बॉटम में आपको रेक्टेंगुलर शेप दिखती है सो दैट वुड बी अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. सो जो भी उसके 2D एंड का नाम होगा वही नाम होगा प्रिज्म का. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए टॉप और बॉटम का जो फेस है वो किस शेप का है, ट्रायंगुलर है. सो दिस प्रिज्म विल बी कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म. ओके, इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि टॉप और बॉटम में कैसी शेप है, स्क्वायर. ठीक है, सो दिस प्रिज्म विल बी कॉल्ड स्क्वायर प्रिज्म. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉप में और बॉटम में दोनों ही जगह पर कौन सी शेप है, पेंटागन. तो इस प्रिज्म का नाम बन जाएगा क्या, पेंटागोनल प्रिज्म. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप और बॉटम में एक हेक्सागोनल यानी 6 साइड्स वाली शेप है. सो दिस प्रिज्म विल बी कॉल्ड हेक्सागोनल प्रिज्म. और यहाँ है 8 साइड्स, सो दिस इज अ ऑक्टागोनल प्रिज्म. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग फेसेस आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. जो बचे हुए सारे फेसेस हैं वो सारे ही फेसेस कैसे हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर. ओके, आप देख सकते हैं हर एक पिक्चर में सारे ही फेसेस रेक्टेंगुलर है एक्सेप्ट दीज 2 फेसेस. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द पिरामिड्स. पिरामिड्स क्या होते हैं. तो बच्चों पिरामिड्स भी एक 3D शेप है बट ये प्रिज्म से डिफरेंट होते हैं. जानते हैं कैसे, जैसे आपने देखा कि प्रिज्म में आपको 2 फेसेस को छोड़कर सारे ही फेसेस कैसे दिखाई दिए थे, रेक्टेंगुलर. ऐसे ही पिरामिड में आपको एक फ्लैट बेस को छोड़कर बाकी सारे फेसेस ट्रायंगुलर देखने को मिलेंगे. ठीक है, और पिरामिड में आपको एक कॉमन पॉइंट देखने को मिलेगा जहां पर सारे फेसेस जाकर मिलेंगे एंड देन दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द एपेक्स. ओके, पिरामिड में आपको एक फ्लैट बेस दिखेगा और वही फ्लैट बेस क्या डिसाइड करता है, पिरामिड का नाम. जैसे प्रिज्म में 2 कॉमन बेस दिखते थे, 2 कॉमन फेसेस दिखते थे और वो डिसाइड करते थे कि प्रिज्म का नाम क्या होगा. But in pyramid, there will be only one flat base that would decide the name of the pyramid. Okay. Now, here we have the example of a triangular pyramid. As you can see in the base, there is a triangular shape. आप देख सकते हैं कि बेस में कौन सी शेप है, ट्रायंगल है. ठीक है, और इसके ऊपर 3 और फेसेस है. ठीक है, 1 2 and 3. Okay. So this is an सो दिस इज अ ट्राइंगुलर पिरामिड. ओके, और ये जितने भी फेसेस है बच्चों वो कहाँ जाकर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एपेक्स. ओके, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपेक्स. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एपेक्स ओनली पिरामिड में होता है, प्रिज्म में एपेक्स नहीं होता है.
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए कि ये जो पिरामिड है इसके बेस में एक स्क्वायर शेप है। कैसी शेप है? स्क्वायर शेप है। हो सकता है आपको ये सही से दिखाई ना दे रहा हो। सो आप यहाँ देखिए, ये है पिरामिड्स का रियल एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखिए, आपने ऐसे पिरामिड्स जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे मूवी में, है ना? सोचिए और बताइए ये आपने कहाँ और किस कंट्री में देखे हैं। ठीक है, सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ अ पिरामिड। ये देखिए, ये है स्क्वायर पिरामिड का एक 3D एग्जाम्पल। इसमें यू कैन सी कि बेस जो है वो कैसा है बच्चों? स्क्वायर है, और बाकी चारों जो फेसेस हैं वो कैसे हैं? ट्रायंगुलर। यू कैन सी बाकी चारों फेसेस ट्रायंगुलर हैं, और सारे ही फेसेस आकर एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द एपेक्स। ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नाउ कम्स द पेंटागोनल पिरामिड। अब पेंटागोनल पिरामिड कौन सा होगा? जिसकी बेस में एक पेंटागोनल फ्लैट बेस होगा, है ना? बेस कैसा होगा इसका? पेंटागोनल। ओके, और बाकी सारे फेसेस आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाकी जितने भी फेसेस होंगे वो कौन सी शेप के रहेंगे? ट्रायंगुलर। जैसे कि प्रिज्म में बाकी सारे फेसेस रेक्टेंगुलर थे, पिरामिड में आपको एक फ्लैट बेस को छोड़कर बाकी सारे ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ कम्स द हेक्सागोनल पिरामिड। अब जिस पिरामिड के बेस में एक हेक्सागोनल फेस होगा वो पिरामिड क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्सागोनल। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं कि इसके बेस से ही पिरामिड का क्या बन जाता है? नाम। ओके, और ये सारे फेसेस देखिए यहाँ पर आकर मिलते हैं। आप इस पॉइंट का नाम ऑलरेडी जानते हैं। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड द पिरामिड्स। सो देखिए, प्रिज्म में आपने जाना कि देयर वर टू आइडेंटिकल बेसिस, एक टॉप का बेस था और एक बॉटम का बेस था, जो कि दोनों ही आइडेंटिकल यानी सेम थे देखने में, शेप में भी और साइज में भी। और नेम ऑफ द 2D एंड इज इक्वल्स टू नेम ऑफ द प्रिज्म। तो जो भी इन बेसिस का शेप होता था वही प्रिज्म का नाम बनता था। जैसे अगर इनका शेप ट्रायंगुलर है तो प्रिज्म का नाम ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर यहाँ पर स्क्वायर बेस है तो प्रिज्म का नाम हो जाता था स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, बट इन पिरामिड्स, पिरामिड्स में आपको जैसे यहाँ दो बेसेस मिलते थे, वहां पर पिरामिड में आपको सिर्फ एक बेस देखने को मिलेगा, है ना? फ्लैट बेस। अ फ्लैट बेस दैट डिसाइड्स द नेम ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का नाम किससे डिसाइड होता है? उसके जो बेस में शेप रहती है। ओके, अब प्रिज्म में दो फेसेस को छोड़कर बाकी सारे फेसेस कैसे रहते हैं? रेक्टेंगुलर। बट इन पिरामिड्स बेस का जो फेस होता है उसको छोड़कर बाकी सारे फेसेस होते हैं बच्चों ट्रायंगुलर। ठीक है, एंड दे विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट विच इज कॉल्ड द एपेक्स। अब यहाँ पर है हमारे पास प्रिज्म के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एक क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, एक्सेट्रा। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म, ऑक्टागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ प्रिज्म। और पिरामिड में आपके पास हो सकते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड और हेक्सागोनल पिरामिड, ऑक्टागोनल पिरामिड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।